नमस्कार, सलाम दोस्तों। मैं एस.बी. चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 9th हिंदी सेकेंड लैंग्वेज उसका जो चैप्टर नंबर 2 है न्याय मंत्री, जिसके लेखक है सुदर्शन जी, आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, मुझे आशा है, विश्वास है कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर से पसंद आएगा। तो दोस्तों, इस कहानी को पढ़ने से पहले हम इसके जो लेखक है सुदर्शन जी, उनका परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। चैप्टर नंबर 2 न्याय मंत्री, जिसके लेखक है श्री सुदर्शन जी। सुदर्शन जी का जन्म सन 1896 ईस्वी में और निधन सन 1968 ईस्वी में हुआ था। सुदर्शन जी का मूल यानी कि वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। उनका जन्म सन 1896 ईस्वी में पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही आपने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि इनके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। उनका एकमात्र उपन्यास है जिसका नाम है बागवंती। इस कहानी के अंदर सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में थे। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया जाता है। न्याय न तो राजा को देखता है, न ही रंक को। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्यायतंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। यानी ये जो कहानी है न्याय मंत्री, इस कहानी के अंदर से हमें ये मैसेज देने का प्रयत्न किया है कि भी सच्चा न्याय क्या होता है। सच्चा न्याय ना तो राजा को देखता है, ना ही किसी छोटे या किसी गरीब या किसी बड़े को क्या किसी प्रकार का पक्षपात करता है। न्याय जो होता है वो हमेशा सच्चा होता है और सच्चा न्याय कहते हैं कि सबको समाज के अंदर एक सही मैसेज हमें भेजने का प्रयत्न करता है कि भाई नहीं, न्याय जो होता है वो सबके लिए समान और सबके लिए श्रेष्ठ होता है। और वही दिखाने का प्रयत्न यहाँ पर शिशुपाल ने किया है। उन्होंने सम्राट अशोक जो थे उनको राजा होने के बाद भी उनको अपराधी घोषित करते हैं। उन्हें बिल्कुल डर नहीं लगता। और ये जो कहानी है वो आज के समय के मुताबिक बहुत अच्छी है और अच्छा मैसेज देने वाली कहानी है। संध्या का समय था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। एक परदेसी बाहर से आवाज़ आई। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक नव युवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए, पधारिए। यानी यहाँ पर इस पैराग्राफ में ये बताने का प्रयत्न किया है कि भी शाम यानी हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था। और ऐसे में कहते कि चारों ओर जब अंधेरा फैल चुका था तो उस समय कहते कि किसी अजनबी ने बाहर से शिशुपाल के घर का दरवाज़ा खटखटाया। शिशुपाल जो एक ब्राह्मण था, उसने अपने घर का थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर देखा और पूछा कि भाई कौन है। तो बाहर से उस परदेशी की आवाज़ आई कि भाई मुझे रात काटने के लिए यहाँ पर जगह चाहिए। तो शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोल दिया और उसने मुस्कुराकर कहा कि भाई ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे अतिथि के चरण मेरे घर में पड़े और मेरा कहते कि आपके चरणों से मेरा ये जो घर है वो पवित्र हो जाएगा। आइए, पधारिए। यानी शिशुपाल ने अतिथि देवों का जो धर्म जो है
उस धर्म का उसने पालन किया। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा कि आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। वह बोला कि दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले कि अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा? नहीं। यानी शिशुपाल जो है वो इस अतिथि को लेकर अपने घर के अंदर गए और इस अतिथि का बड़े प्यार से उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय यानी कि उस समय की जो अवस्था थी, दशा जो थी, उस दशा पे बात करने के लिए दोनों बैठ गए। तो बात करते करते शिशुपाल ने ये कहा कि भाई आजकल जो है बड़ा अन्याय हो रहा है। कहते हैं कि भाई चारों ओर कहते कि लोगों को अन्याय हो रहा है, लेकिन ये जो परदेसी था वो इनकी बातों से सहमत नहीं था और वो बोला कि भाई दोष निकालना तो सुगम है यानी सरल है, लेकिन कुछ कर दिखाना कठिन है। तो ये सुनकर शिशुपाल कहते हैं कि अगर मुझे अवसर मिले तो मैं दिखा दूं कि भाई सच्चा न्याय किसे कहते हैं। तो ये शिशुपाल की बात सुनकर परदेसी कहता है कि क्या आप अवसर चाहते हैं? तो शिशुपाल कहता है कि हाँ, मैं अवसर की राह देखता हूँ, मैं अवसर चाहता हूँ। और फिर वो जो परदेसी है वो कहता है कि क्या फिर कोई अन्याय नहीं होगा? तो शिशुपाल कहता है कि बिल्कुल नहीं, कोई अपराधी दंड से नहीं बचेगा। तो शिशुपाल कहता है कि नहीं, मेरे न्याय से कोई भी अपराधी मेरी नज़रों से नहीं बच पाएगा। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा कि यह बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। वे समझ ही नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक हैं। यानी यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर कहते हैं कि हम देखते हैं कि भाई परदेसी जो था वो शिशुपाल की बातें सुनकर वो मुस्कुराता था और मुस्कुराकर उसने शिशुपाल से ये कहा कि भाई ये जो तुम कह रहे हो वो कहना बहुत ही कठिन काम है। तो ब्राह्मण यानी कि शिशुपाल कहता है कि भाई ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मैं कहते हैं अपने न्याय से डंका बजाकर दिखा दूंगा। और इसकी बातें सुनकर परदेसी यानी कि वो जो परदेसी के रूप में सम्राट अशोक जो थे वो धीरे से मुस्कुराए, लेकिन कुछ भी नहीं बोले। और फिर कहते कि दोनों बाद में सो गए। जब वो सुबह में उठे तो सुबह में उठकर उस परदेसी ने यानी कि जो परदेसी के रूप में जो सम्राट अशोक थे उन्होंने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ले ली। फिर कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर पर कुछ सिपाही आए और उन्होंने वो शिशुपाल को दरबार में चलने के लिए कहा। तो सैनिकों को देखकर ये जो शिशुपाल जो है वो घबरा गए, डर गए। वे समझ ही नहीं सके कि भाई सम्राट ने उन्हें किस लिए बुलाया है। और उन्हें मन में ये डर लगने लगा कि कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से सच्ची झूठी बातें यानी कि मेरी शिकायत तो नहीं कर दी है। दरबार में जब वो शिशुपाल जी पहुंचते हैं तो उनका जो कलेजा है वो धड़कने लगता है। यानी कि कलेजा धड़कने यानी वो घबरा रहे थे, घबराहट के मारे
यानी वो डर रहे थे। और जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है तो उनका डर जो है वो और बढ़ गया। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल जी घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे, उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। यानी ये जो सम्राट अशोक है, कहते कि जब शिशुपाल सम्राट अशोक को देखकर जब डरने लगे, घबराने लगे, तो उन्हें देखकर सम्राट अशोक बोले कि ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल जी जो है वो घबरा रहे थे, डर रहे थे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा कि भाई यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। और कहते हैं कि इस प्रकार सम्राट अशोक ने कहा कि भाई बहुत अच्छा किया, कल से आप न्याय मंत्री हुए। और इस प्रकार कहते हुए उन्होंने, सम्राट अशोक ने अपने हाथ की जो अंगूठी है, जो राजमुद्रा है, वो शिशुपाल को पहना दी। और कहते हैं कि इस प्रकार सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री बना दिया। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। कहते कि जैसे ही उन्होंने कहते हैं कि अपना कार्यभार संभाला, कहते हैं कि उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ शुरू कर दिया। और उनके सुप्रबंध से, यानी सुप्रबंध यानी कि अच्छा प्रबंध, कहते कि उनके अच्छे कार्यों से कहते कि पूरे राज्य में शांति रहने लगी। किसी को भी किसी भी प्रकार का डर नहीं रहने लगा। लोग अपने दरवाजे तक, यानी कि अपने घरों के दरवाजे खुले छोड़कर भी जाने लगे थे। कहते कि चारों तरफ इस न्याय मंत्री के सुप्रबंध और उनके न्याय की धूम मच गई थी। यानी उनके कार्यों से लोगों में वाह वाह मच गई थी। लोग उनके कार्यों से खुश थे, क्योंकि कहते कि कहीं भी किसी प्रकार की उनकी कोई शिकायत नहीं थी, वो अच्छा काम कर रहे थे। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर से कर देना। मैं जल्द से जल्द इसका जो दूसरा पार्ट है आपके सामने रखने का प्रयत्न करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स।